देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं पावर ट्रांसमिटेड इन शाफ्ट। शाफ्ट के अंदर पावर कैसे ट्रांसमिट होती है उसके बीच में, और आपका जो टॉर्क होता है उसके बीच क्या रिलेशन रहता है। तो अगर अपन कहें कि किसी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिटेड हो रही है इन किलोवाट में, तो इन किलोवाट में अगर कोई चीज ट्रांसमिट हो रही है तो अपन उसको जैसे 1 वाट अगर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो 1 वाट को अपन 1 जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, और ये 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। तो किसी भी अगर शाफ्ट के अंदर आपने 1 न्यूटन मीटर का आपने अगर टॉर्क लगाया पर सेकंड, तो वो आपका हो गया पावर ट्रांसमिटेड। अगर वर्क डन इन ट्रांसमिटिंग पी किलोवाट में इसको कैलकुलेट करें, तो किलोवाट में अगर अपन इसको कन्वर्ट करते हैं, तो अगर अपन देखते हैं न्यूटन को, अगर अपने ये चूंकि पी है वो किलोवाट में है। किलोवाट का मतलब होता है आपका कि ये किलो न्यूटन मीटर पर सेकंड के अंदर है। तो किलो को अगर अपन कन्वर्ट कर दे 10 टू दी पावर क्यूब में, तो ये पी इंटू 10 टू दी पावर क्यूब न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सेकंड को यदि अगर अपन मिनट में करें तो अपने को 60 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये पी इंटू 60 इंटू 10 टू दी पावर क्यूब न्यूटन मीटर पर मिनट हो जाएगा। और इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 पी किलो न्यूटन मीटर पर मिनट। अब यहाँ पी है आपकी वैल्यू किलोवाट में है। ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे कि अगर आपके पास में किलोवाट में अगर आपका पावर है, तो आप इसको पी की वैल्यू किलोवाट में ही रखोगे, यहाँ उसको कन्वर्ट नहीं करोगे। और ये पूरी यूनिट आपकी किलो न्यूटन पर मिनट में रहेगी ये वाली। और 60 है वो आपका, अपन ने मल्टीप्लिकेशन करके अपन ने उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से अपना ये जो वर्क डन है पावर किलोवाट को अपन 60 पी किलो न्यूटन मीटर पर मिनट में अपन इसको लिख सकते हैं। अगर टोर्क अप्लाइड कर दिया अपन ने, सपोज करो टी किलो न्यूटन मीटर में, तो वर्क कितना हो जाएगा अगर किसी भी देखें तो एवरेज कपल यानी टी इनटू एंगल टर्न थ्रू इन 1 मिनट। यानी सपोज करो अगर अपन ने किसी चीज को रोटेट किया पूरे में टॉर्क में लगाया, तो वो 2 पाई एन रोटेशन अपन ने देख लिया, उसके अंदर टर्न हुआ 1 मिनट में। तो टी इंटू 2 पाई एन है वो आपका वर्क हो जाएगा जो कि अपन ने उस शाफ्ट पे किया। इसी वर्क को यदि अपन इस पावर वाले जिस पावर लगाया उस वर्क के इक्विवेलेंट अगर अपन रख दें, तो ये दूसरे को इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इसको अगर अपन ने क्या किया, एन जहाँ रिवोल्यूशन ऑफ द शाफ्ट पर मिनट है, तो 2 पाई एन का मतलब क्या है, ट्विस्ट किया अपन ने, और एवरेज कपल के थ्रू जो वर्क लग रहा है वो अपन ने टी इंटू 2 पाई एन निकाल लिया। इस दोनों को इक्विवेलेंट, अपन दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे तो 60 पी इक्वल टू 2 पाई एन टी आ जाएगा, और टी की वैल्यू अपने 60 पी अपॉन 2 पाई एन किलो न्यूटन मीटर निकाल सकते हैं। तो अपने पास में एक फॉर्मूला ये आ गया कि भाई यदि किसी मोटर में अगर सपोज करो कि इतने किलोवाट आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो इसके अंदर टॉर्क कितना जनरेट हो जाएगा उससे अपन निकाल सकते हैं। मतलब जैसे इसके अंदर टॉर्क कितना रिप्रेजेंट हो जाएगा, 60 पी अपॉन 2 पाई एन किलो न्यूटन मीटर, जहाँ एक मेट्रिक हॉर्स पावर है वो 0.75 किलोवाट के बराबर होता है। तो यदि आपको 2 हॉर्स पावर दे दिया जाए तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1.5 किलोवाट के बराबर हो जाएगा। तो अपन 1.5 किलोवाट को 60 से मल्टीप्लिकेशन करके 2 पाई एन से अगर अपन डिवाइड करते हैं, और उसमें आरपीएम की वैल्यू दी भी हो, तो अपन निकाल सकते हैं कि एक शाफ्ट के अंदर कितना टॉर्क आएगा। इसी के बेस पे शाफ्ट डिजाइन होती है। और जो अपन ने फॉर्मूला अभी ऊपर निकाला था, जिसके अपन अंदर अपन ने लिखा था कि वही किसी भी शाफ्ट के अंदर टॉर्क की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो अपन ने देखा था कि ये टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए अपन टी आर इक्वल टू एफ एस इंटू जेड अपॉन आर लिखते थे। या जेड अपॉन आर है वो आपका हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई एफ एस। ठीक है, एफ एस यहाँ क्या है, सी ए मैक्सिमम सी स्ट्रेस की वैल्यू है। इसको इक्विवेलेंट टू अपन लिख सकते हैं 60 पी 2 पाई एन अपॉन डिवाइडेड बाई एफ एस। टी की जगह अपन ने क्या रख दिया, 60 पी अपॉन एफ एस। तो जेड अपने पास में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर रेडियस है अपने को। यदि कोई कह दे कि आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू शाफ्ट की इतनी है, और उसके अंदर 2 हॉर्स पावर की आपको पावर ट्रांसमिट किया जाएगा,
और उसका आरपीएम इतना रहेगा, तो उस शाफ्ट को डिजाइन कीजिए। तो अपन इस फॉर्मूले के बेस पे उसको डिजाइन कर सकते हैं, जहाँ जेड की वैल्यू पाई डी अपॉन 16 है जो अपन ने वहां से कैलकुलेट करी है। एफ ऐसा वाला ओवेल स्ट्रेस अपने पास में। तो ये अपन ने जेड की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट करेगी पहले, वो पाई अपॉन 32 थी, ठीक है ना। जेड अपॉन आर की वैल्यू अपनी पाएगी की अपॉन 60 रहेगी। तो ये जो जेड अपॉन आर है यहाँ पे, आप इसको जेड अपॉन आर करें यहाँ पे, ये जेड अपॉन आर है जो कि सेक्शन मॉडुलस है, तो उसकी वैल्यू अपने पास कितनी रहेगी, पाई डी की क्यूब अपॉन 16 रहेगी। इसको पावर को अपन जिस पावर के से अपन डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डायमीटर की, और जब डायमीटर अपने पास में आ जाएगा तो एक्चुअली में शाफ्ट डिजाइन हो जाएगी। तो एक तरीके से प्रॉब्लम है जो अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे लिए है, बीटीआर में 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है कि एक सॉलिड शाफ्ट है, उसका डाया है वो 80 मिलीमीटर है, और ये ट्रांसमिटिंग कर रही है 100 किलोवाट। इसके ऊपर कितना 100 किलोवाट का पावर ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर, और 200 आरपीएम इसकी स्पीड है, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट में कितनी क्रिएट हो जाएगी, एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर ए लेंथ ऑफ 6 मीटर। और आपको ये बताना है कि उसके अंदर कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो 6 मीटर में क्रिएट हो जाएगा। एन की वैल्यू आपके पास दे रखी है 8 × 10⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको गीवन क्या क्या है। गीवन में आप अगर अपन देखेंगे तो पहले गीवन लिखेंगे कि क्या क्या गीवन। गीवन में आपको पावर दी हुई है कि 100 किलोवाट का पावर लगा हुआ है। कैपिटल डी यानी उसका डायमीटर अपने को दिया हुआ है 80 मिलीमीटर। एन यानी उस पे आरपीएम जो लग रहा है वो 200 आरपीएम लग रहा है। आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू 6 मीटर है, एन की वैल्यू 8 × 10⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, तो आपके पास में फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को पहले आप लिख सकते हो यहाँ पे आराम से। फॉर्मूला अपने पास में क्या है, अपने पास फॉर्मूला है एफ एस अपॉन आर, ठीक है, इक्वल टू टी अपॉन जेड इक्वल टू एन थीटा अपॉन एल, ठीक है। ये अपने पास में पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपने को शियर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए अपने पास में, तो अब आप देखोगे ये अपने पास में टॉर्क की वैल्यू अपने पास में नहीं है, तो पावर से अपने को टॉर्क निकालनी है। क्योंकि टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला है, टॉर्क के लिए और पावर के बीच में क्या रिलेशन है, अभी अपन ने जो पढ़ा था उसके अंदर क्या दिया हुआ था, 60p/60p/2πn। ये अपने आप पढ़ा था कि टॉर्क और इसके बीच में आपका जो रिलेशन है वो ये कि 60p/2π, ये अपन ने फॉर्मूले में ये पढ़ा था अभी। अब अपने पास में पावर गिवन है, देखो 100 किलोवाट, 100 किलोवाट अपन पुट कर सकते हैं। एन की वैल्यू 200 आरपीएम दी हुई है, एन की वैल्यू 200 आरपीएम पुट कर सकते हैं। तो उससे अपने को टी की वैल्यू मिलेगी। अब टी की वैल्यू किस में मिलेगी, वहां पर ने पहले नोट किया था, टी की वैल्यू मिलेगी किलो न्यूटन मीटर के अंदर, ठीक है। पावर की वैल्यू किस में पुट करनी है, किलोवाट में, तो यहाँ किलोवाट में दी हुई है। अगर सपोज करो आपके पास में ये हॉर्स पावर में दी होती तो आप इसको 0.75 से मल्टीप्लिकेशन करके किलोवाट निकालते। और एन की वैल्यू आपकी किसमें दी है, आरपीएम में, तो आरपीएम आपको रख सकते हो। तो इससे अपन क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे, और टी की वैल्यू एक बार अपन यहाँ पुट कर देंगे तो फिर अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी है। जेड की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, जेड की वैल्यू इसके लिए नॉर्मली कितनी होगी, पाई डी की क्यूब अपॉन 32। तो जेड की वैल्यू अपने को पता है, डी अपने को पता है, डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एन अपने को पता है, एल अपने को पता है, तो थीटा की वैल्यू अपन आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से अपन यहाँ, आप सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी की वैल्यू कैलकुलेट करी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल, वेरी गुड। फिर अपन इस वाले रिलेशन से अपन एफ एस की वैल्यू भी
कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की वैल्यू डी/2 होगी, जेड की वैल्यू अपने को पता है पाई डी की अपन 32 रहेगी, टी की वैल्यू अपने यहाँ कैलकुलेट कर ली, तो एफ एस की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं अपन कैसे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है कि जेड की वैल्यू पाई डी 4/32 रहती है, जेड अपन आर की वैल्यू पाई डी टी 36 रहती है। अपने पास फॉर्मूला है जेड अपन आर इक्वल टू टी अपन एफ एस इक्वल टू, तो अपन इसको टी की वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो 60p/2 पाई एन एफ एस भी रहेगा। तो इसी प्रॉब्लम में अपन ने इसको जेड अपन आर की वैल्यू पाई डी को अपन 6 रख दी, 60p/2 पाई एन एफ एस कर दिया, एफ एस की वैल्यू अपन ने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल ली। तो इसकी वैल्यू जैसे अपने पास में 60 अगर अपने पास में है, तो अपन ने इसकी वैल्यू डायरेक्ट 16 × 60 × p/2 पाई n × पाई डी की ऊपर दिया, तो 16 × 60 × 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई, एन की वैल्यू 200 हो गई, पाई इंटू डी की क्यूब मीटर में कर ली, 0.08 हो गई। अगर यदि अपने को न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो अपने पास में ये किलो जो आपका आपके पास में पी की वैल्यू रहती थी वो किलो न्यूटन में रहती थी, ठीक है। तो अपने इसको किलो न्यूटन को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 47.41 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ गई। इसी तरीके से एफ एस अपन आर इक्वल टू एन थीटा अपन आर रहता है, तो एफ एस की वैल्यू निकाल के भी अपन इसमें पुट करके थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो कि 0.089 रेडियन अपनी अचीव हो गई। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, एफ एस की वैल्यू अपने पास है ही, और अपने पास एक रिलेशन होता है एफ एस अपन आर इक्वल टू एन थीटा अपन आर, जो अपने अभी अभी पढ़ाई है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एफ एस इंटू एल एन थीटा एन आर। तो एफ एस की वैल्यू 47.49, एल की वैल्यू 6 मीटर तो 6000 गिवन है, और आपके पास एन की वैल्यू जो है वो 8 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी हुई है। और आर आपके पास आर की वैल्यू है वो d/2 यानी 80/2 है, तो 0.089 रेडियन कैलकुलेट करें। बीटीआर में ये 2017 की प्रॉब्लम आपके पास में आई हुई है। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि 6 नंबर की या 4 नंबर की आई थी। A shaft has to transmit 102 किलो वाट पावर एट 150 आरपीएम, तो कैलकुलेट द टॉर्क की। आपको पावर दे रखी है और आरपीएम दे रखी है। तो आपके पास में ये कह रहा है कि टॉर्क टी की वैल्यू आप निकालिए। तो फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई 60p/2 पाई एन, जो अपन ने कैलकुलेट कर रखा था। अब आपके पास पावर है तो 108 किलो वाट, एन की वैल्यू 150 आरपीएम, पी मिल गया, एन मिल गया। डायरेक्ट आपके पास में वैल्यू आपके पास में है, ये आपके किलोवाट में है, तो आपका 60 × 108/2 पाई × 150, यानी 4 नंबर आपके एक फॉर्मूले में आपके सीधे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो आप 6.87 किलोमीटर मीटर आपके पास टॉर्क मिल गई। इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि एक में टॉर्क की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। फॉर्मूले हैं दो, फॉर्मूले आपको मेन इजीली याद रखने हैं। एक तो ये वाला है, एक जो रिलेशन में अपन ने Q/R इक्वल टू एफ एस अपॉन आर इक्वल टू अपन ने T/Z करा, वो वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इन दोनों फॉर्मूले से आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे दे रखा है एक प्रॉब्लम हो रहा है, फाइंड द टॉर्क व्हिच ए शाफ्ट ऑफ 200 मिलीमीटर डायमीटर कैन सेफली ट्रांसमिट विद द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 50 न्यूटन पर मिलीमीटर। अब आपको दे रखा है डाया दे रखा है ए, और पूछा साथ में डाया दे रखा है, और साथ में आपको ये दे रखा है कि टॉर्क की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये दे दिया कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 50 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी। अपने पास में एक फॉर्मूला भी अपन ने कैलकुलेट करा था कि पावर टी और शियर स्ट्रेस के बीच में क्या फॉर्मूला कैलकुलेट करा था अपन ने कैलकुलेट करा था ना अभी, तो उसमें था कि 2T/Fs अगर अपन करते हैं तो आपके पास में 60p/2 पाई एन
एफ एस ये था, और ये इक्वल टू किसके था, जेड अपॉन आर के। तो ये जेड अपॉन आर कितना है, पाई डी की क्यूब अपॉन 16। तो ये आपको दे रखा पाई डी की क्यूब अपॉन 16। अब देखो इसमें एफ एस की वैल्यू अपन कितनी रख सकते हैं, 50, ठीक है। और 200 मिलीमीटर का डाया आपके पास में, सॉरी इसमें पावर का तो कोई रोल ही नहीं है, तो अपने पास में टी अपॉन एफ एस ही अपने को देखना है। तो टी अपॉन इस वाले की तो कोई जरूरत है नहीं, तो टी अपॉन एफ एस इक्वल टू जेड अपॉन आर है। तो टी की वैल्यू अपने को निकालनी है, एफ एस की वैल्यू अपने को 50 गिवन है, और पाई डी की जो 116 के इक्विवेलेंट रख देंगे, तो डी अपने को 200 मिलीमीटर है। तो टॉर्क की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन इसी फॉर्मूले से। इन्हीं फॉर्मूले को अपन इक्विवेलेंट करके आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें निकाला कि टी अपॉन एफ एस कर दो, या टी अपॉन जेड इक्वल टू एफ एस अपॉन आर है, और ये टी इक्वल टू एफ एस अपॉन आर इंटू जेड हुई, तो टी की वैल्यू एफ एस इंटू पाई डी की टू अपॉन 16 आ गया। 50 की वैल्यू अपन इसके अंदर रख के पाई इंटू 200 टू डिवाइडेड बाई 16 करके, और चूंकि अपने को किलोमीटर मीटर में चाहिए, तो अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किलोमीटर मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 78.53 किलोमीटर मीटर। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और है, जैसे कि आई वी है आपके, ये आपके आई वी में थोड़ा सा ये हल्का सा इसमें एडवांस दे रखा है। एक सॉलिड शाफ्ट है जो कि आपको ट्रांसमिट, जिसके ऊपर 1 किलो वाट 120 किलो वाट का पावर ट्रांसमिट हो रहा है 200 आरपीएम की स्पीड से। To find the suitable diameter of the shaft if the maximum torque transmitted in each revolution exceeds the mean by 20%। अब आपको ये देखना है कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है वो आपकी मीन से 20% ज्यादा जाती है। तो अपन जो कैलकुलेट करते हैं वो टी जो टॉर्क कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कौन सा होता है, एवरेज होता है, जबकि ये बात कर रहा है मैक्सिमम की। इसका मतलब है अगर मैक्सिमम की वैल्यू अगर ट्रांसफर होती है उसमें से वो मीन को 20% रहती है, तो इसका मतलब मीन कितना होगा, मैक्सिमम का कितना होगा, उससे अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम की वैल्यू निकाल के उसको 20% से पहले तो एवरेज की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपने पास में 60 P/2 पाई एन की वैल्यू से 120 किलो वाट तो दिया हुआ है, 20 आरपीएम दिया हुआ है, 200 आरपीएम दिया हुआ है, तो पावर और टॉर्क की एवरेज की वैल्यू से अपन तो एवरेज की वैल्यू निकालेंगे, जो कि 5.72 किलोमीटर मीटर होगी। अब मैक्सिमम की वैल्यू वो 20% है इसका, तो 20% अपन इसको इंक्रीज कर देंगे, तो ये वैल्यू पहुंच जाएगी 6.86 किलोमीटर मीटर। अब आपको पूछा है टेक अलाउबल सी स्ट्रेस है वो 70 लो, और आपको ये बताना है कि ये सुटेबल डायमीटर करना है, तो आपके पास फॉर्मूला है पहले से ही, टी अपॉन एफ एस इक्वल टू जेड अपॉन आर। अब जेड अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, पाई डी की क्यूब अपॉन 16, तो ये अपन ने पहले निकाल रखी है। अब इसमें एफ एस की वैल्यू आपको दे रखी है 70, और ये जो टी है वो मैक्सिमम टी मैक्सिमम की वैल्यू है, और यहाँ से टी एवरेज कैलकुलेट होता है। तो इसमें जो कैलकुलेट हुआ 5.72, उसको अपन 1.2 से मल्टीप्लिकेशन करके और यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, और डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। जैसे कि टी जेड अपॉन आर इक्वल टू पी अपॉन एफ एस है, तो पाई डी की जो अपॉन 16 इक्वल टू 5.72 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 70 कर देंगे, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 74.66 मिलीमीटर। और यहाँ थोड़ा सा आप करेक्शन भी कर सकते हो, जैसे जैसे टी मैक्सिमम की वैल्यू है, तो यहाँ पर टी मैक्सिमम की वैल्यू पुट करेंगे, टी मैक्सिमम की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 6.86 हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 6.86। तो 6.86 की वैल्यू को रखते हुए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 6.86 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 70 करें अपन, अपने पास में जो वैल्यू मिलेगी इंटू 16 डिवाइडेड बाई 6 पाई
की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 79, ये 79.32, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 79.32। ये इस तरीके से 79.32 मिलीमीटर वैल्यू आएगी। यहाँ अपन वैल्यू रखेंगे टी मैक्सिमम की, ना कि टी एवरेज की वैल्यू। यहाँ टी मैक्सिमम की वैल्यू रख के अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से अपन टॉर्क वाले में देखें तो आपके पास ये जो कुछ फॉर्मूले इनके बेस्ड न्यूमेरिकल है, इनको अपन इजीली तरीके से इनसे अपनी प्रॉब्लम कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल